बड़ी खबर पंचकुला से। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों के शुद्धिकरण और डाटा दुरुस्त करने के लिए पंचकुला जिले में 13 से 25 जनवरी तक लगाए जाएंगे शिविर। शिविरों में जेड क्रिम्स जोनल क्रेड मैनेजर द्वारा दर्ज की जाएंगी लोगों की शिकायतें। अधिकतम 21 दिनों में होगा शिकायतों का निपटान। परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवाकर योजनाओं का लाभ उठाएं जिलावासी। अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला वर्षा खंगवाल ने प्रेस वार्ता कर दी ये जानकारी। देखें पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर व अजय कुमार की यह रिपोर्ट। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत परिवार की आईडीज भी बनती हैं, जिससे सभी योजनाएं जो भी सरकार के तहत चल रही हैं उनको परिवार पहचान से लिंक किया गया है, जिसमें से आपकी इनकम वेरिफिकेशन, कास्ट वेरिफिकेशन और अब एक इसमें नया जोड़ा गया है एलिमेंट, राशन कार्ड भी जनरेट अब परिवार पहचान पत्र से ही लिंक होकर होंगे। सो प्रेजेंटली अभी कुछ काफ़ी जगहों पर एक सिटीजन्स को ये था कि शायद उनकी परिवार पहचान की आईडी बनवाते हुए इनकम या कुछ और जो उन्होंने डलवाई थी अपनी सीएससी पर डिटेल्स, उसमें कुछ कमी रह गई है या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसके कारण से उनको राशन कार्ड का लाभ मिल सके। तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इसी मंडे को 9 को सभी एडीसीज की मीटिंग भी ली थी और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जिन जिन सिटीजन्स की डिटेल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है उसको टाइम रहते अपडेट किया जाए। प्रेफरेबली जब उसकी ग्रीवेंस आ जाए तो 21 दिनों के समय में, वैसे तो कोशिश करेंगे 15 दिन, पर 7 दिन ग्रेस पीरियड एक रख के 21 दिन में कम से कम उसकी जो डेटा अपडेशन है वो कर लिया जाए। हमने देखा कि इस साल के शुरुआत से ही काफ़ी सिटीजन्स अलग अलग ज़िलों में आ रहे थे, तो पंचकुला में भी पहुंच रहे थे अपनी रिक्वेस्ट लेकर। किसी 3-4 क्राइटेरिया हैं जिस पर उनका ज़्यादा बेस था ग्रीवेंस की। एक तो उनकी इनकम ठीक से वेरीफाई नहीं हुई, प्रॉबेबली जब उन्होंने पीपीआईडी बनवाया या तो खुद डेटा अपलोड किया या सीएससी सेंटर्स पर जाकर किया, तो किन्हीं कारणों से उस वक्त जो उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट दर्शाई, आज के डेट में उस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। पहले यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ था तो बीच में उसकी नौकरी छूट गई, अब वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गया है, या उनको लगता है कि वेरीफाई करते हुए गलती से चढ़ाते हुए ही किसी नवजात के सामने शायद गलती से इनकम चढ़ गई या हाउसवाइफ के सामने चढ़ गई। तो इस सभी इशू को देखते हुए पंचकुला ज़िले में अलग अलग जगह पर ग्रीवेंसेस रजिस्टर करने के लिए सरकार ने एक जेड क्रिम्स होते हैं, जोनल क्रिड मैनेजर्स, उनको ये ग्रीवेंस लॉगिन्स प्रोवाइड किए हैं। ये सीएम साहब के निर्देश के बाद ये ग्रीवेंस लॉगिन्स लाइव हो गए। पंचकुला शहर में हमने कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर बेनिफिशरीज और ज़्यादा लोड जो है अपडेशन का पंचकुला शहर में रहने वाला है, तो मैं ब्रीफली आपको एक हमारा शेड्यूल जो हमने प्राइमरीली अभी 13 तारीख से लेके 25 तारीख तक का ड्रॉ किया है, उसमें पंचकुला में हम राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, अभयपुर, बुढ़नपुर और इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सेक्टर 4 का जो दफ्तर है उसमें साइमल्टेनियसली कैंप चलाएंगे, जिसमें जेड क्रिम बैठकर आने वाले सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को ग्रीवेंसेस पोर्टल के माध्यम से फीड करेगा और आगे पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा हमने स्टाफ की बहुतायत इसलिए इसमें नहीं रखी कि जिनको इस कार्य की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जेड क्रिम्स बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, तो वो देखभाल के बड़े अच्छे तरीके से टैकल करके और इन ग्रीवेंसेस को पूरी सीरियसनेस के साथ एक्यूरेटली फीड करेंगे। सिमिलरली आपके ब्लॉक मोरनी, कालका, मोरनी, पिंजौर और बरवाला और रायपुर रानी, इसमें बीडीओ ऑफिसेज में ये जेड क्रिम्स बैठेंगे। कालका में म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में भी जेड क्रिम्स बैठेंगे। जेड क्रिम्स या ऑपरेटर्स जिनके भी लॉगिन्स हमने क्रिएट करवाए हैं, ये बैठकर सभी सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस लेंगे और उसको अपलोड करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत ही जल्दी हम इन ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो जहाँ कहीं भी सिटीजन्स की ये ग्रीवेंस रहती है कि उनकी
इनकम ठीक से नहीं चढ़ पाई या उनके फैमिली मेम्बर्स के डेटा में कोई परिवर्तन करना है या उनके जो पूरी आय है पिछले इनकम टैक्स रिटर्न्स किसी ने फाइल किए थे या नहीं किए थे वो गलती से यदि चढ़ गया या वो अब अपडेट कराना चाहते हैं अपने परिवार वालों का स्टेटस, उनकी एज, उनके ऑक्यूपेशन, तो इस तरीके की सारी ग्रीवेंसेस हम लोग टेकअप करेंगे। थैंक यू। मैम, अभी तक देखा गया है जिस तरीके से कि परिवार पहचान पत्र में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने भी बताया कि जेड क्रिम एक कोई अपने नाम है, जेड क्रिम कौन लोग होंगे ये? जेड क्रिम्स जो पहले सीएससी ऑपरेटर्स हुआ करते थे, फिर उन्हीं में से जो जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है उनको जेड क्रिम्स का ओहदा दिया गया है। ये जेड क्रिम्स बेसिकली जोनल लेवल पर बैठते हैं। अभी इनको बीडीपीओ लेवल पर और शहरों में एमसी लेवल पर बैठाया गया है। तो जैसे जैसे सिटीजन्स अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आएंगे, ये उनकी पहले पीपीआईडी चेक करेंगे, उसमें क्या डिटेल चढ़ी हुई है और सिटीजन उसको कैसे और इनकम वेरीफाई करके यदि लगता है कि एक 80 से नीचे वाकई आती है तो उनका केस हम रेकमेंड करके ऊपर भेजते हैं। मैडम जेड प्रिंस ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? हम बैठे हैं, एसडीएम्स हैं, हमने एसडीएम्स को भी लिखा है कि वो अपने अपने एरिया में। मैम, आपके स्टाफ की तो पहले ही सीएम विंडो पे काफ़ी शिकायतें लग चुकी है, वो नहीं अभी तक सॉल्व हुई। नहीं, मेरे ख्याल से आप देखेंगे टाइम दर टाइम जो भी ग्रीवेंसेस आती रही हैं, स्टाफ पूरी मेहनत से उनको सॉल्व भी करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। मैम, इनकम जो हम वेरीफाई करते हैं 5 लोग होते हैं कमेटी के, उनका टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं है मैम, क्योंकि वो कभी भी जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2-2 महीने नहीं आता। मेरा अपना भी केस था और मेरे जानकार थे, 3-3, 4-4 महीने इनको कोई भी कॉल नहीं आई है इस बारे में। तो उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर वो इनकम वेरीफाई करेंगे या। नो, यू आर राइट, 5 मेंबर्स हैं लोकल कमेटी में, ठीक है। तो कोशिश तो ऑफ कोर्स ये रहती है कि जैसे ही हमें किसी फेज का डेटा पुश हो गया है तो एक रीजनेबल टाइम में 3-4 महीने में उसको कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से यदि वो डिले होता गया है पिछले दिनों में तो आगे कोशिश की जाएगी उसको ठीक टाइम पे ही वेरीफाई ये करना। 3000 ही आपके पास भीड़ रहेगी लोगों की, 3000 जिन्होंने अपडेट करवाना है? नहीं, ये या तो अभी तक 46,000? आए हैं, ये अभी तक आए हैं। नहीं, 46,000 वो हैं जिनके ऑलरेडी वो पीपीपी से से attached राशन है। कार्ड अटैच्ड उसमें बने हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास लगभग 3000 लोग अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आए हैं। अभी जब हम ग्रीवेंसेस लॉगिन के थ्रू सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस लेंगे तो जैसे जैसे जो जो संख्या आती जाती है वो हम वो आएगी तो मतलब share एक तरह से 46,000 में से ही आएगी ना? नहीं, एक्स्ट्रा जो और लोग सोचते हैं कि उनका राशन कार्ड बनना चाहिए था, लेकिन परिवार पहचान में आय अपडेट करने के वजह से, अपडेट ना होने के वजह से, क्योंकि जब पीपीआईडीज बने जी उससे लेके अब तक कईयों की स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। कुछ लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। जी जिस वक्त पीपीआईडीज बनने लगे वो वक्त में और अब में अगर डिफरेंस आ चुका है या किसी की नौकरी बदल चुकी है तो उसकी आय कम हो गई है, तो उसको जैसे रीसेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, उसका उसी रिस्पेक्टिव बॉक्स में एंट्री करके, और यदि रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो रीवेरिफिकेशन करेंगे।